आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हार्दिक अभिनंदन। हम बीए पाठ द्वितीय संस्कृत साहित्य प्रश्न पत्र प्रथम इसका अध्ययन कर रहे हैं। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जोशी, सह आचार्य संस्कृत, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। हम जो पाठ्यक्रम है हमारा, उसमें सुखनासो उपदेश नामक जो पुस्तक है, ये जो महाकवि वाणभट्ट विरचित कादम्बरी है, उसका एक अंश है। कादम्बरी के पूर्वार्ध में राजा तारापीड़ के महामंत्री आचार्य शुकनास के द्वारा राजकुमार चंद्रापीड़ को यौवराज अभिषेक की पुण्य वेला पर इसमें दिया गया महत्वपूर्ण उपदेश संकलित है। सुखनासोपदेश में सुखनासोपदेश जो है कादम्बरी का एक प्रकरण विशेष है। सुखनासोपदेश में केवल सुखनास ही एकमात्र ऐसा पात्र है जो उपदेश देता रहता है। प्राचीन काल में हम देखते हैं कि राजतंत्र परंपरा में राज्य अभिषेक आदि के अवसरों पर इस प्रकार के उपदेश दिए जाते थे, जिनसे राजाओं के कर्तव्य, धर्म, अधिकार एवं आने वाले संकटों से सावधान रहने की प्रेरणा एवं उचित उपाय भी होते हैं। प्राय हम देखते हैं कि जो ये उपदेश हैं वो राजाओं के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो व्यक्ति उस समय युवराज बनता है उस समय युवावस्था से युक्त होता है। तो ऐसे में वो अपना जो चित्त है, या एक तरह से देखें तो अपना जो अनुशासन है उसको खो बैठता है, अपने बस में नहीं रह पाता। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ बुरी आदतें भी घर कर जाती हैं, उस व्यक्ति को अपना केंद्र बना लेती है। तो यहाँ पर सुखनास ने भी इसी ओर इंगित करते हुए ये उपदेश दिया है कि कैसी जैसे चीज होती हैं कि जन्म से ही प्राप्त ऐश्वर्य, नई युवावस्था, अनुपम सौंदर्य और अलौकिक शक्ति, ये निश्चय ही महान अनर्थों की परंपरा है। यदि इनमें से एक भी सभी प्रकार के अशिष्ट आचरणों के निवास स्थान है, तो जहाँ ये चारों हो जाएं, वहां तो कहना ही क्या। इसलिए उपदेश ये जो दिया जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। इस उपदेश में युवावस्था में उत्पन्न होने वाली मानसिक विकृतियों एवं उनसे होने वाली हानियों का वर्णन है, तो वहीं गुरु उपदेश का महत्व वर्णित है। लक्ष्मी से उत्पन्न अहंकार से होने वाली बुराइयों का, लक्ष्मी की चंचलता का, राज्य शासन में धूर्तों, पाखंड एवं चाटुकारों के घृणित कार्यों का वर्णन है। यौवराज अभिषेक के पश्चात राजा के द्वारा करणीय कार्यों का उपदेश है, जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। आज भी ये इनका उपदेश, जो ये उपदेश है, आज भी प्रासंगिक है। ठीक है, तो इसी उपदेश की श्रृंखला में आज हम देखते हैं कि राज्य शासन में जो धूर्त, पाखंडी और चाटुकार हैं, किस प्रकार से राजाओं को ठगते रहते हैं। कल भी हमने पढ़ा था, आज भी हम उससे आगे चलते हैं। तो देखिए आज का जो गद्यांश है कि राजा लोग उन धूर्त पाखंडियों के द्वारा कैसे ठगे जाते हैं, और वो भी उनके साथ ही हो जाते हैं। कि आत्म विडम्बना अनुजीविना जनेन क्रियामान अभिनंदन्ति, मनसा देवता अध्यारोपण प्रताड़ना संभूत, संभावनो उपतासान्तः प्रविष्टा परः भुजद्वयम् इव आत्मबाहो युगलम संभावयन्ति। तो आगे अंतरित तृतीय लोचनम स्वललाटम आशंकन्ते, दर्शन प्रदानम अपि अनुग्रहम गणयन्ति, दृष्टिपातम अपि उपकार पक्षे स्थापयन्ति, संभाषणम अपि समविभाग मध्ये कुर्वन्ति, आज्ञामपि वर प्रदानम मन्यन्ते, स्पर्शमपि पावनम आकलयन्ति, मिथ्या महात्म्य गर्व निर्भराश्च न प्रणमन्ति, देवताभ्य न पूजयन्ति, द्विजातिर्न मानयन्ति मान्यान्,
ना अर्चयन्ति अर्चनीयान्, ना अभिवादयन्ति अभिवादन अर्हान्, ना अभितुष्टन्ति गुरुने। ठीक है, तो यहाँ पर जो राजा लोग हैं उन धूर्तों की तरफ झूठी प्रशंसा की जाती है, तो राजा लोगों के भी स्वभाव में कैसा परिवर्तन आ जाता है, वो कैसा व्यवहार करने लग जाते हैं। तो देखिए, आत्म विडम्बना अनुजीविना जनेन क्रिया अभिमानम अभिनंदन्ति। तो आत्म विडम्बना, स्वयं का विडम्बना जो मिथ्या नाटक है, ऐसा अनुजीविना सेवकों के द्वारा, जनेन व्यक्तियों के द्वारा, क्रियमाणाम अपि, क्रियमाणाम की गई, अभिनंदन्ति प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार सेवकों के द्वारा अपने में अविद्यमान गुणों की भी मिथ्या नाटक का अभिनंदन या प्रशंसा करते हैं। और मनसा, मनसा मन से, मन के द्वारा, देवता अध्यारोपण, देवत्व के आरोपण के, प्रताड़ना संभूत, प्रताड़ना छल जाने से, संभूत उत्पन्न हुई, संभावनो उपहतास्य अंतः, संभावनो संभावना से, मिथ्या धारणा से, उपहता आक्रांत हुए। ठीक है ना, अंत है अपने अंतःकरण में या अंदर। ठीक है, प्रविष्ट अपरम, प्रविष्ट छुपी हुई हैं, अपरम दूसरी, भुज द्वयम दो भुजाएं, ऐसी आत्मानम अपनी, बाहुयुगलम भुजाओं के जोड़ों को, संभावयंती संभावना करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं ना कि मनसा देवता अध्यारोपण, मन ही मन। ठीक है, देवता अध्यारोपण, अपने पर आरोपित, अपने पर आरोपित देवत्व के द्वारा छले जाने से, मिथ्या धारणा से, आक्रांत हुए से, वे स्वयं अपनी दोनों भुजाओं के भीतर छुपी हुई दूसरी दो भुजाओं वाला, अर्थात स्वयं को चतुर्भुज विष्णु संभावयंती मान बैठते हैं, कल्पना कर बैठते हैं। और त्वक अंतरित, त्वक त्वचा के, ठीक है, अंतरित भीतर, त्वक अंतरित त्वचा के भीतर, तृतीय लोचनम की तीसरा नेत्र है, यानी अंदर छुपा हुआ तीसरा नेत्र है, ऐसा स्व ललाटम अपने माथे को, आशंकन्ते आशंका करते हैं, मानते हैं। अर्थात ये सोचते हैं कि अपने मस्तक में त्वचा के भीतर छिपे तीसरे नेत्र की वो शंका कर बैठते हैं, अर्थात स्वयं को भगवान शंकर रूप मान लेते हैं, महादेव मान लेते हैं। तीन नेत्र किनके हैं? भगवान शिव के। तो ऐसी वो कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, और आगे कि दर्शन प्रदानम अपि अनुग्रहणम गणयन्ति, दर्शन प्रदानम, दर्शन देने को, अनुग्रहम कृपा, गणयन्ति गिनते हैं। और किसी को दर्शन भी दे देते हैं, किसी प्रजा को, तो मानो दर्शन देने को वो कृपा के रूप में गिनते हैं कि मैंने बहुत बड़ी कृपा कर दी। और दृष्टिपातम अपि उपकार पक्षे स्थापयन्ति, दृष्टिपातम, और जो दृष्टिपात है, नजर डालना है, उसको उपकार पक्षे, उपकार पक्ष में स्थापयन्ति रखते हैं। और दृष्टिपात को तो वो उपकार पक्ष में रखते हैं कि मानो किसी को देख लिया तो मैंने जाने कितना बड़ा उपकार कर दिया, ऐसा वो करते हैं। और संभाषणम अपि समविभागम मध्ये कुर्वन्ति, संभाषणम अपि, संभाषणम आपस में बातचीत करने को, समविभाग मध्य, समविभाग मध्य पुरस्कार के मध्य में, कुर्वन्ति करते हैं। और
बातचीत करने को ही वो पुरस्कार मानते हैं। मानो किसी से हमने बातचीत कर ली, इसका मतलब कि उन्होंने पुरस्कार दे दिया, उसको इतना बड़ा सम्मान दे दिया, ऐसा। और आज्ञामपि वर प्रदानम मन्यन्ते, आज्ञामपि आदेश को, वर प्रदानम वरदान के रूप में, मन्यन्ते मानते हैं। और किसी को यदि आज्ञा दी भी है तो उसको भी वो वरदान देना समझते हैं। और स्पर्शमपि पावनम आकलयन्ति, स्पर्शमपि स्पर्श को भी, छूने को भी, पावनम पवित्र, आकलयन्ति गिनते हैं, समझते हैं। ठीक है ना, स्पर्शमपि स्पर्श को भी, पावनम पवित्र, आकलयन्ति समझते हैं, अर्थात स्पर्श को भी वो पवित्र मानते हैं। और आगे, मिथ्या महात्म गर्व निर्भरास्य न प्रणमंती देवताभ्य। मिथ्या महात्म, मिथ्या झूठी, महात्म महिमा से, गर्व जो घमंड है उससे, निर्भरा भरे हुए, न नहीं, प्रणमंती प्रणाम करते हैं, देवताभ्य देवताओं के लिए। और जो झूठे बड़प्पन के अभिमान से भरे हुए वो देवताओं को भी प्रणाम नहीं करते हैं। और न पूजयंती द्विजाति, न नाही पूजयंती सम्मानित करते हैं, पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, द्विजाति जो ब्राह्मण हैं उनको। और वो ब्राह्मणों की पूजा भी नहीं करते, उनका सम्मान भी नहीं करते। और न नाही मानयंती सम्मान करते हैं, मान्यान जो सम्मान के योग्य है, जो सम्मान के योग्य है, जो माननीय लोग हैं उनका भी वो मान्य नहीं करते, यानी सम्मानियों का सम्मान नहीं करते। और ना अर्चयंती अर्चनीयान, ना ही अर्चयंती पूजा करते हैं, अर्चनीयान जो अर्चना के योग्य है, जो पूजा के योग्य है। तो जो लोग पूजा के योग्य है, पूज्यजन है, उनको भी वो नहीं पूजते हैं। ना अभिवादयंती अभिवादन अहर्यान, ना ही अभिवादयंती अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं, अभिवादन अहर्यान जो अभिवादन के, जो प्रणाम के योग्य हैं उनका। तो जो सम्मान के योग्य लोग हैं उनका भी वो प्रणाम नहीं करते, सम्मान नहीं करते। और ना ही अभि उत्तिष्ठन्ति गुरुन, ना ही अभि तुष्टन्ति उठ करके सम्मान प्रकट करते हैं, किसका, गुरुन गुरुओं का, कि वो गुरुजनों का उठ करके सम्मान भी नहीं करते हैं। ऐसे ये धूर्त और पाखंडियों के द्वारा जब राजाओं की झूठी प्रशंसा कर दी जाती है तो राजा भी अपने आप को भगवान शिव और विष्णु रूप में कल्पना कर लेते हैं। विष्णु रूप में कैसे, कि मेरी दो भुजाओं के अलावा दो भुजाएं और हैं जो अंदर प्रविष्ट हैं, तो मैं चतुर्भुज विष्णु हूँ। ऐसे मेरे ललाट पर तीसरा मस्तक है जो छुपा हुआ है, इसलिए मैं कौन हूँ, भगवान शिव हूँ, ऐसा वो मानते हैं। तो फिर वो किसी का सम्मान नहीं करते, अपने आप को जब वो देवता का आरोप कर लेते हैं। तो धूर्त लोग ऐसे लोगों को ही ठगते हैं। ठीक है ना। तो एक बार आप इसका दोबारा से अर्थ देख लीजिए, आत्म विडंबना अनुजीवना, यहीं से। तो देखिए जो ऐसे हैं तो धूर्तों के चंगुल में फंसे हुए राजा लोग धूर्त सेवकों के द्वारा की गई या की जा रही अपने प्रति झूठी धोखा, जो अपने प्रति जो की जा रही धोखाधड़ी है उसकी प्रशंसा करते हैं, कि देवता के आरोप रूप वंचना से उत्पन्न देवत्व के निश्चय से नष्ट बुद्धि वाले वो राजा लोग मन से अंदर छुपी हुई दो और भुजाएं हैं, ऐसी अपनी दोनों भुजाओं की संभावना करते हैं, अर्थात अपने स्वरूप में चतुर्भुज विष्णु का आरोप करते हैं। इसी प्रकार त्वचा में छिप गया है तीसरा नेत्र, ऐसे मस्तक की संभावना करते हैं, अर्थात अपने शरीर में त्रिनेत्र भगवान शंकर के शरीर का आरोप कर बैठते हैं। इसलिए लोगों को दर्शन देना उनके ऊपर कृपा मानते हैं,
दृष्टिपात करना उन्हें देखना भी उपकार समझते हैं और छूना तो पवित्र करना मानते हैं। इस प्रकार अपने झूठे महत्व के अहंकार से भरे हुए वे राजा लोग देवताओं को प्रणाम नहीं करते, ब्राह्मणों की पूजा नहीं करते, सम्मान योग्य व्यक्तियों का सम्मान नहीं करते, पूजनियों का पूजन नहीं करते, प्रणाम के योग्य पुरुषों को प्रणाम नहीं करते, गुरुजनों के सामने उठकर खड़े नहीं होते, अर्थात उनके प्रति सम्मान व्यक्त नहीं करते। ऐसे वो राजा लोग होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं तो देखिए जो ये खंड है गद्य खंड, इसमें धूर्त और जो धूर्त चौकड़ी होती है उनसे घिरे हुए राजाओं की मानसिकता का वर्णन करते हुए महाकवि बाणभट्ट ने बताया है कि ऐसे राजा लोग ठगने वाले सेवकों के कार्यों की ही प्रशंसा करते हैं। इनके द्वारा की गई देवतुल्य प्रशंसा से वे राजा लोग अपनी दोनों भुजाओं में 4 भुजाधारी विष्णु की एवं मस्तक में तृतीय नेत्रधारी शिव की सत्ता मानकर प्रजाजनों को दर्शन देना, उनसे बोलना, उन्हें देखना, स्पर्श करना आदि को उनके ऊपर कृपा, वरदान, उपकार आदि की श्रेणी में गिनते हैं, मानते हैं। इतना ही नहीं, अहंकार से भरे हुए ये लोग देवताओं को प्रणाम करते ही नहीं है, न ही पूजनीय गुरु आदि लोगों का सम्मान करते हैं, न ही ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। ऐसे लोग ये धूर्त राजा होते हैं जो उन धूर्तों के बहकावे में आ जाते हैं। वो अपनी स्वार्थ सिद्धि कर लेते हैं और ये उनके विचारों से उनके अनुकूल ही उनके आचरण करने लग जाते हैं। ठीक है ना। तो अब ये व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए। तो आत्म विडम्बना, आत्मन है विडम्बना, आत्म विडम्बना, ताम आत्म विडम्बनाम। ठीक है ना। आगे देखिए, देवता अध्यारोपण प्रतारणा, देवतानाम अध्यारोपणम, देवता अध्यारोपणम तदेव विप्रतारणम, देवता अध्यारोपण विप्रतारणम, तस्मात् देवता अध्यारोपण विप्रतारणात्। ठीक है। आगे, आत्म बाहुयुगलम, आत्मने बाहुयुगलम इति। ठीक है। आगे, स्वैललाटम, स्वस्य ललाट है, स्वैललाट है तम। ठीक है। आगे, प्रदानम, प्रेदाल्यूट। ठीक है। ऐसे ही गणयंती, गण लट, प्रथम पुरुष एक वचन। ऐसे ही देखिए आगे और कौन सा देखते हैं इसमें से, ये देख लीजिए। चलो ये आ गया ये संभाषणम अपि, संभाषणम। तो देखिए संभाषणम संभाष ल्यूट। ठीक है। आगे पावनम, प्यू और ल्यूट। ठीक है। ऐसे ही और तो क्या देखें अपन, ये दृष्टिपातम, तो दृष्टिहा पातम, दृष्टिपातम। ठीक है। आगे स्थापयंती, स्था लट लकार। ठीक है। आगे अर्चनियान, अर्च पूजायाम और अनियर। ठीक है। अर्चनियाम। तो व्याकरणात्मक टिप्पणी है, ये अपना गद्यांश। तो ठीक है, सरल है, स्पष्ट हो गया होगा आपको। इसको आप एक बार पढ़ लें, मनन कर लें, चिंतन कर लें, बहुत सरल है। ठीक है। और इस तरह से हमें देखें, हमारे लिए भी उपयोगी है कि हमें भी आगे झूठी प्रशंसा, झूठी जो प्रशंसा होती है उससे हमें बचना है कि दूसरे लोग हमें अपना शिकार नहीं बना लें, अपने स्वार्थ सिद्ध नहीं कर लें। ठीक है ना। तो उसका हमें बहुत ध्यान रखना है झूठी प्रशंसा के द्वारा, और फिर वो हमारी हंसी उड़ाते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं, लेकिन हम उस बात को समझ नहीं पाते क्योंकि झूठे अहंकार के कारण। ठीक है। तो इससे हमें बहुत सावचेत रहने की आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही। जयतु संस्कृतम
जयतु भारतम।